जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की रजा से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के समक्ष बैठ करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के सत्संग का आदेश हुआ है, तो गुरु जी को जो भी सत्संग करवाना है गुरु जी करवाएंगे, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं। गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है और मुझे पता नहीं क्या है, ये आलस है कि कुछ नेगेटिविटी है, जो भी है संगत जी, मुझे इधर बीच बिल्कुल भी सत्संग शेयर करने का मन ही नहीं हो रहा था। और इधर बीच गुरु जी का लगातार मैसेज आ रहा है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना गुरु शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना जैसे सत्संग भूल जाती हूँ कि जैसे कि सत्संग मैं कलेक्ट करती हूँ कि 2-4 सत्संग इकट्ठा हो जाते हैं, तब फिर मैं उनको शेयर करती हूँ। लेकिन उस दिन में होता क्या है कि मैं पिछले सत्संग भूल जाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे बोला कि पुत्र तू अपना सत्संग लिख लिया कर। तो अब मैं क्या करती हूँ, अपने फ़ेसबुक में ही सॉरी अपने व्हाट्सएप पे ही ना मैं अपना शुक्राना सत्संग मतलब कि शेयर कर देती हूँ। जिससे कि मतलब बोल करके ही अपने ही नंबर पे या फिर अपने हस्बैंड अंकल के नंबर पे बोल करके रिकॉर्ड करके रख देती हूँ। उसमें टाइप करके रख देती हूँ, जिससे कि जब मुझे शुक्राना सत्संग करना रहता है तो मैं एक झलक देख लेती हूँ और फिर मुझे सत्संग याद आ जाता है कि हाँ मुझे ये सत्संग करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ संगत जी। हो सकता है किसी गुरु जी बताना चाहते हैं कि आप भी ऐसे कर सकते हो। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा सा इधर गला दिक्कत चल रही है। मैं ये भी सत्संग है, मैं बताऊंगी। मैं शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा था। और गुरु जी मुझसे बोल भी रहे थे कि पुत्र 2-4 दिन तेरे भारी संभल के रही। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। और ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि गुरु जी अगर कुछ बोलते हैं तो वो हकीकत में कुछ तो बात रहती है उसमें। मेरी आवाज़ का थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कुछ तो मुझे प्रॉब्लम है, वो गुरुजी जाने क्या है, गुरुजी सही करें। और संगत जी, एक दिन मुझे पूरा दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर मैं ना गुरुजी के सामने बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल। संगत जी, मतलब मेरा ये हाल हो रहा था ना कि मुझे शांति ही नहीं मिल रही थी। मुझे इतना गुस्सा था कि मैं ना जैसे सबसे लड़ाइयाँ हो जाए मेरी, ऐसा गुस्सा था। मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी, मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा था। मैं भगवान के सामने पूजा कर रही थी, वहाँ मेरी बिल्कुल मन शांत नहीं हो रहा था। गुरुजी के सामने इवन मैं बैठी, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा गुरुजी आप देखो क्या है। संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के सामने बैठी, मैंने आइज़ क्लोज़ की और मैं बहुत देर तक बैठी थी। फिर मुझे विज़न क्या दिखाई पड़ता है कि जैसे गुरुजी अपने चेयर पे बैठे हैं और मैंने खुद को देखा कि मैं एक मतलब आफ्टर डेथ जैसे इंसान कफन में होता है, मैं वैसे लेटी हुई हूँ गुरुजी के पास चरण में। तो संगत जी, जब मैंने ये देखा तो मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा कि ये क्या देखा मैंने? तो मैंने कहा गुरुजी आप जानो, आपने क्या दिखाया मुझे? फिर संगत जी, उसी में क्या हुआ, फिर रात को संगत जी मतलब वो दिन तो मेरा बहुत ही डिस्टर्ब वाला था। उस दिन रात को मैंने मतलब कि गुरुजी से अरदास करके सोई, मैं माता काली का कवच पढ़ के सोई, गुरुजी से अरदास करके सोई, पाठ करके सोई संगत जी। आजकल गुरुजी मुझसे रोज बोलते हैं कि पुत्र तू अपना पाठ करना शुरू कर। तो मैं ना सप्तशती का पाठ करती हूँ संगत जी। तो पहले करती थी, बीच में मैंने बंद कर दिया था, तो गुरुजी का आदेश फिर से हुआ है कि पुत्र तू अपना पाठ करना शुरू कर। तो मैं जब अपना पाठ करके सोई तो संगत जी, मैं रात में, वो रात नहीं था मतलब मॉर्निंग का 3-4 के आसपास ही मैंने सपना क्या देखा कि संगत जी, मैं ना सपने में बाइक चला रही हूँ और बाइक में मैं चला रही हूँ, मेरा छोटा सा बेटा जो है वो मेरे साथ बाइक में बैठा हुआ है। फिर संगत जी, मैं देख रही थी कि रोड पे ना बाइक मैं चला रही हूँ और अचानक से मेरी बाइक डिसबैलेंस हो गई चलती रोड में ही। और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं गिरने वाली हूँ। और उसी चलती रोड पे ना मतलब मैं अपने बेटे को लेकर के गिर गई। और फिर जैसे होता ना किसी लुढ़कते हुए इंसान आगे लुढ़कते हो, जैसे
जैसे मान लीजिए मैं बाइक से गिरी और फिर लुढ़कते-लुढ़कते मैं आगे काफ़ी दूर तक गई। तो मैं भी लुढ़कते हुए जा रही हूँ, मेरा बेटा भी जा रहा है और मेरे मन में यही ख़्याल चल रहा है कि मेरे बेटे को ज़्यादा चोट ना लगी हो, चोट ना लगी हो। संगत जी, जब फिर मैं उसके बाद मैं देखती हूँ कि मतलब कि मैं गिरी हूँ, फिर उसके बाद मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। फिर वहाँ पे बहुत सारे आस-पास लोग हैं, वो सब भी इकट्ठा हो जाते हैं आकर के। फिर मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ तो मेरा बेटा भी ठीक रहता है, मैं भी ठीक रहती हूँ। फिर संगत जी, मेरी नज़र ऊपर आसमान में जाती है। मैं देखती हूँ ऊपर आसमान में ना एक मतलब कि कुछ उड़ता हुआ जा रहा है व्हाइट व्हाइट कलर सा। तो मैं सोचती हूँ ये क्या उड़ रहा है, इतना साफ-साफ मुझे दिखाई पड़ रहा है। फिर मैं देखती हूँ संगत जी, वो ऊपर से ही ना उसी ऊँचाई से आके धड़ाम से नीचे गिरता है मेरे सामने। और वो जैसे गिरता है तो संगत जी, वो मैं क्या देखती हूँ कि वो व्हाइट कलर का कफ़न सा कुछ होता है। जैसे वो जो टिकटी होती है, उसपे जो कफ़न बिछा होता है, पूरा वो वैसा ऐसे सामने आके गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है तो आस-पास के लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो कफ़न है, ये तो कफ़न है।" उसके बाद संगत जी, सब लोग जयकारे लगाने लगते हैं, "हर हर महादेव, हर हर महादेव।" सपने ही मतलब जैसे सब बोलते हैं, "अरे! ये तो कफ़न है, ये तो कफ़न है।" उसके बाद सब लोग सपने में ही जितने आस-पास के लोग हैं, वो सब ज़ोर-ज़ोर से महादेव का जयकारा लगाने लगते हैं, हर हर महादेव का। फिर उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। संगोली, जब मेरी नींद खुलती है तो मैं घबरा जाती हूँ। मैंने कहा ये क्या सपना था? फिर मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी ने मुझे विज़न भी दिखाया था कि मैं विज़न में गुरुजी के पास कफ़न ओढ़ के लेटी हुई हूँ। तो फिर इसका मतलब संगत जी, मुझे गुरुजी बोल भी रहे थे कि तेरे ऊपर पुत्र मारण क्रिया कराई जा रही है। नेगेटिविटी तेरे पर बहुत की जा रही है, ब्लैक मैजिक तेरे पर बहुत किया जा रहा है। और संगत जी, गुरुजी मैसेज भी मतलब इंस्टाग्राम वगैरह में भी मैसेज देते हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर महाशिव का, गुरुजी का तेरे हाथ है, नहीं तो लोगों ने तो तुझे शमशान तक पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, मेरा भी, मेरे बेटे अंकल का भी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग और भी सुनाया कि एक आंटी जी थी, वो अपने लाइफ में ना बड़ी परेशान रहती थी। वो मतलब जैसी ज़िंदगी चाहती थी, उनको वैसी ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं हो रही थी, उनके हेल्थ इश्यूज़ चलते थे। तो उन्होंने गुरुजी से एक अरदास की कि गुरुजी, आप ना मतलब मुझे एक नई ज़िंदगी दे दो, या फिर मतलब कि इसी जीवन में आप मुझे एक नई ज़िंदगी दे दो। एक ऐसी ज़िंदगी दे दो जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा हो, सब कुछ सुलझा हुआ हो, मुझे इतनी प्रॉब्लम ना से फेस करनी पड़े। या तो फिर अगर आप वो ज़िंदगी इस जीवन में नहीं दे सकते तो आप मुझे मार दो और मुझे नया जन्म दे दो कहीं पर, मुझे वही ज़िंदगी चाहिए। तो वो आंटी जी ऐसे गुरुजी से अरदास करती थी, तो उनकी माँ बोलती थी, तुम पागल हो, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए गुरुजी से। तो गुरुजी ने एक आंटी जी थी, गुरुजी की सत्संगी थी मतलब, उनको गुरुजी ने सपने में दिखाया कि वो जो आंटी जी ने गुरुजी से अरदास की थी, उन उन वो आंटी जी के ड्रीम में आया कि वो आंटी मतलब कि डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अरे, इनकी उम्र तो बड़ी कम है, ये तो बड़ी छोटी हैं। गुरुजी ने इनको क्यों बुला लिया, इनको क्यों ले लिया अपने पास, इनका शरीर क्यों शांत कर दिया। वो आंटी जी अपने सपने में ऐसे ही देख रही होती। फिर उसके बाद वो देखती हैं कि वही आंटी जी वो सपने में ही गुरुजी के डेथ के बाद मतलब रीबर्थ हो गई, मतलब वो मरने के बाद फिर से उठकर बैठ के जीवित हो गई और फिर वो ठीक ठाक हो गई एकदम से। तो गुरुजी ने फिर वो आंटी जब थी, उन्होंने उन आंटी जी के पास कॉल करके बताया कि मैंने आज ऐसे ऐसे सपना देखा है तुम्हारे लिए। तो उनको याद आया कि उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी आप मुझे न्यू जीवन दो। तो उनको गुरुजी ने इस तरीके से न्यू लाइफ ब्लेस की, मतलब वो डेथ जो हो गई थी, तो इसका मतलब उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कंडीशंस थी, वो सारी गुरुजी ने वो डेथ दिखा के ख़त्म कर दी थी। और जो वो फिर से जीवित हुई थी, उसका मतलब गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ही ब्लेस की थी। और आई थिंक गुरुजी ने जो मुझे ये विज़न दिखाया और जो मुझे ये सपना दिखाया, इससे मुझे भी रिलेट होता है कि शायद मेरे जीवन में जितनी कठिनाइयाँ, संघर्ष, स्ट्रगल्स थे, गुरुजी ने भी उससे सारे इस सपने में, ड्रीम में दिखा करके काट दिए और मुझे आफ्टर डेथ के बाद एक न्यू लाइफ दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, अचानक से ना एक दिन रात में मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब हो गई। हम लोग इवनिंग वॉक जाते हैं, मतलब आफ्टर, मतलब नाइट वॉक की समझ लीजिए, खाना पीना खा करके जाते हैं आफ्टर 9 o'clock के बाद। तो हम लोग वहाँ पे टहल रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकल की ऑलरेडी थोड़ी सी तबीयत उनको ढीली लग रही थी, यही कफ कोल्ड सा। वो संगत जी टहल रहे थे। उसके बाद जब हम लोग को रिटर्न आना हुआ तो उनको अचानक से बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो वो मुझसे बोले जल्दी चलो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल ना रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर उनको बहुत
बड़ी इश्यू हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी वो बहुत माइनर सा रिएक्शन देते हैं कि सामने वाले को लगता ही नहीं कि उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी। और वो मुझसे बोलते हैं जल्दी चलो घर। तो मुझे लगा हो सकता है ये सिर्फ़ मतलब कि बहाना कर रहे हो ना घूमने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है, घर चलो। फिर मुझे लगा अगर हो तो फिर मैं चल भाग के घर आई उनके साथ। अब संगत जी मैंने घर पे आकर के देखा धीरे-धीरे करके रात हो रही थी। अब वो मेरे हस्बैंड अंकल भाग कर के आए और वो चुपचाप से ओढ़ करके कंबल लेट गए। वो रज़ाई ओढ़ कर के लेट गए, फिर उसके बाद ना वो ओढ़ के लेटे ही थे, तो मैं कब से देख रही थी उनको। मैं पूछ रही थी तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि हाँ, ठीक है, लेकिन संगत जी उनको तबीयत उनकी ठीक लग नहीं रही थी, क्योंकि ना जैसे इंसान जैसे कि उनको ठंड सी महसूस हो रही थी। वो बोल रही थी मुझे बहुत ठंड सी लग रही है, वो काँप रहे थे, वो कलरने की आवाज़ आ रही थी। तो संगत जी अब तो मैंने रात में पाठ बंद कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जा रहा था, तो मैंने सुबह पाठ करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं उधर बीच रात में पाठ कर रही थी, तो फिर मेरा पाठ का समय हो रहा, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाया, गुरुजी का चंदन तिलक जो था, मैं उसको मतलब कि जल में संगत जी मैं ना एक डिब्बे में गुरुजी का चंदन तिलक डेली भर के रखती हूँ। तो मैंने उसको जल में मिक्स करके अपने हस्बैंड अंकल के माथे पर लगाया और उनके चेस्ट पर लगाया, माथे पर ही लगाया। उनको जल प्रसाद पिलाया, उनके सर पे जल छिड़का और फिर उसके बाद संगत जी मैंने ना मतलब गुरुजी से अरदास लगाई, तो गुरुजी ने मुझे बोला, मतलब गुरुजी ने मन में डाला कि इनके मतलब कि जहाँ ये लेटे हैं इनके सिराहने पर नमक डाल के, एक गिलास पानी में नमक डाल के रखो। तो संगत जी मैंने एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाल के हस्बैंड अंकल के सर सिराहने रखा। एक फिटकरी का टुकड़ा भी गुरुजी ने बोला, तो मैंने एक फिटकरी का टुकड़ा भी मतलब इनके सर के ऊपर रखा। फिर संगत जी मैं मतलब कि लौंग का उतारा करती हूँ, फिर मैंने इनके ऊपर से 2 लौंग का उतारा भी करके बाहर फेंक दिया, घर के बाहर गुरुजी का नाम लेकर के। और फिर संगत जी उसके बाद ना मैंने देखा, फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप देखना। फिर मेरे पाठ का समय हो गया, फिर मैंने माता रानी से अरदास लगाई और मैंने कहा हे माता रानी अब आप देखो, जैसे मेरा पाठ खत्म होए वैसे ही अब इनकी तबीयत ठीक हो जाए, आप देखो गुरुजी आप देखो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि हस्बैंड अगर की तबीयत खराब चल रही थी, मुझे ना उनका मतलब कि थोड़ा सा उनके उनका मतलब कि केयर करते-करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो जब मैं पाठ में बैठी तो मुझे बहुत देर हो गई थी। मैं ऑलमोस्ट मतलब 11 साढ़े 11 पौने 12 ऐसे बैठी थी पाठ करने। तो संगत जी 12-12 आई थिंक बज गए थे। तो जब मैंने पाठ करने बैठी 12 एक मतलब काफ़ी टाइम हो गया था संगत जी, लेकिन मैंने अपने पाठ नहीं छोड़ा। मैंने कहा पाठ मैं करूँगी, वो रूटीन है तो मैं करूँगी तो करूँगी। संगत जी हो सकता है शायद मेरी टेस्ट भी लिया जाता है कि मैं पाठ करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो संगत जी जब मैं पाठ करने बैठी ना, मुझे ना पाठ करते-करते रात के 3 बज गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मेरा पाठ खत्म हुआ है, मेरे हस्बैंड अंकल ना जो इतना परेशान थे, काँप रहे थे, उनके अजीब-सी कलरने की एक आवाज़ आ रही थी। जैसे मेरा पाठ कंप्लीट हुआ, मैंने सिरदा पड़ा, माता रानी का क्षमा प्रार्थना की, हाथ जोड़ा, गुरुजी का हाथ जोड़ा, वैसे ही संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल उठकर बैठ गए। और उन्होंने बोला मैं एकदम बेटर हूँ। संगत जी उनके ना बॉडी से एकदम पसीना आ गया, पसीना छोड़ दिया उनकी बॉडी ने एकदम से, और वो एकदम से उठ कर के बैठ गए और फिर वो एकदम जो काँप रहे थे, कलर रहे थे, एकदम नॉर्मल हो गए, एकदम शांत हो गए। फिर धीमे-धीमे मैंने देखा वो बिल्कुल से नॉर्मल हो गए। फिर गुरुजी ने मन में डाला कि सुबह तक एकदम चंगा हो जाएँगे। फिर संगत जी मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी महसूस किया और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने माँ से अरदास लगाई थी कि जैसे ये पाठ खत्म हो माता रानी गुरु महाराज आप मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक कर दो। और वैसे ही हुआ संगत जी, जैसे पाठ पूरा कंप्लीट हुआ और मैंने हाथ जोड़ा आगे, वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल एकदम चंगे होकर के बैठ गए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना माता महाजगदम्बा। संगत जी मेरा एक सत्संग और है आपकी, मैं ना हर नवरात्रि में दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ करती हूँ, 13 अध्याय भी पढ़ती हूँ उसमें। तो संगत जी एक नियम होता है पढ़ने का, मैं उस नियम के शेड्यूल से पढ़ती हूँ। संगत जी जब मेरा फर्स्ट डे था पाठ करने का, तो उस दिन संगत जी ना मैंने कहा गुरुजी आप ही पाठ कराओ, आप ही पाठ करो, इतना बोल के मैं पाठ करना शुरू कर दी।
आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैं रात में, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, दिन में मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। रात में जब मेरा बाबू सो जाता है, सब सो जाते हैं ना, मैं तभी माता रानी का हाथ जोड़ के पूजा करती हूँ। मैं उनसे बोलती हूँ कि हे माता रानी, मेरे पास टाइम का कोई मतलब कि बाउंडेशन मत लगाना मैया, सारा प्रहर आपका ही है। मेरे पास जब समय आप आएगा तभी मैं आपके पास सुकून से बैठ के आपका ध्यान करूंगी। तो संगत जी, मैंने ना कभी टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा। जब मैं देखती हूँ कि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तभी मैं बैठ जाती हूँ माता को याद करने। तो संगत जी, मेरा ऐसे था कि मैं रात में ना आई थिंक ऐसे पाठ करना शुरू करी, मैं टाइम नहीं देखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। 12 बज रहे, 1 बज रहे, 2 बज रहे, नहीं, मैं जब देखती हूँ कि अब मैं फ्री हूँ, मैं उस टाइम पे पाठ करने बैठ जाती हूँ। तो संगत जी, जब मैं पाठ करने बैठी ना उस दिन रात में, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड अंकल सो गए थे। और कमरे में एकदम सन्नाटा था। संगत जी, मैं पाठ कर रही थी, पाठ करते करते मुझे अचानक से घुंघरू की आवाजें आने लगी। जैसे कि जब मैं पाठ करना शुरू करूं तो वो अचानक से 12 में पायल बजे, फिर वो शांत हो जाए। फिर संगत जी, मैं थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा तो डर लगा कि अब मुझे लगा मैं अपने हस्बैंड अंकल को जगा दूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मैं पाठ करती हूँ, गुरुजी देखेंगे। संगत जी, जब मेरा पूरा पाठ हो गया ना, मैंने कहा हे माता रानी, ये अगर आप हो तो मेरे अंदर से डर हटाओ, मैं डर क्यों रही हूँ। तो संगत जी, जब पूरा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद जैसे मैंने रात में, मेरी आदत है, मैं एक बार इंस्टाग्राम जरूर खोलती हूँ गुरुजी का मैसेज चेक करने के लिए। और जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला पाठ कंप्लीट होने के बाद, संगत जी मैसेज था, गुरुजी ने बोला कि पुत्र तू बड़ी भागो वाली है, तेरे घर तो साक्षात माँ दुर्गा आई है, माँ आई है तेरे घर नवरात्र में, और तू बहुत मन लगा करके पाठ कर, बहुत मन लगा करके माता का ध्यान कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज भी आया कि इस नवरात्रि तुझे 3 देवियों का शक्ति प्राप्त हुई, तुझे तुझे 3 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त है, और 3 देवियां तेरे साथ हमेशा है, तेरे घर में विराजमान है। और सच में संगत जी, मेरा गुरुजी मुझसे बहुत पहले से कह रहे थे कि पुत्र 20 मार्च को मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा। संगत जी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी। और 20 मार्च को संगत जी, अनबिलीवेबल, गुरुजी ने हमारा गृह प्रवेश करवाया। ऊपर जो हमारा गुरुजी अपना जो घर बनवा रहे हैं, वहां पर गुरुजी ने 20 मार्च को नवरात्रि के ही दिन गृह प्रवेश करवाया। संगत जी, मैं फिर मुझे याद आया गुरुजी का मैसेज, कि गुरुजी मुझसे, ये मैसेज गुरुजी मुझसे जनवरी से या फरवरी से दे रहे थे कि पुत्र 20 मार्च को देख, मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा। और वो चमत्कार ही था गुरुजी का, कि गुरुजी ने गृह प्रवेश करवाया, और वो भी बहुत रेयर लोगों को पता था कि आज गृह प्रवेश का भी दिन है, नवरात्रि के दिन। संगत जी, मेरा एक सत्संग और भी है इसमें, क्योंकि मैंने 2 नवरात्र पहले ही माता रानी से, जब नेवज बनाना था, तो मैंने माता रानी से बोला, आई थिंक मतलब कि घर पे मोस्टली जेठानी ही सारा चीजें करती हैं, लेकिन मैं माँ से बहुत अटैच हूँ, तो मेरे अंदर एक लालसा थी कि मैं भी माता रानी का किया करूँ। उनके आगे मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं बोलूँगी नहीं, वो गुरु जी जाने। तो संगत जी, एक दिन मैंने माता रानी से बोला कि हे माता रानी, आप मुझे भी चौरी दो, मुझे भी डेहरी दो, तो मैं भी आपको भोग बनाऊं, नेवज बनाऊं, अर्पण करूं। संगत जी, मैंने नवरात्रि में बोला था, और फिर इसी नवरात्रि में जब माता रानी ने गृह प्रवेश करवाया संगत जी, तो जिस दिन मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि मैं माता रानी की मूर्ति ले आऊं क्या, मैं बोलूं ले आओ। मुझे पता भी नहीं, वो अष्टधात की मूर्ति ले आए। और जिस दिन हमारा गृह प्रवेश था, उसी दिन माता रानी की मूर्ति आई। संगत जी, एक हाथ में मैं कलश ली थी, और मेरे हस्बैंड माता रानी की मूर्ति लिए थे, हम दोनों लोगों ने गृह प्रवेश किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना माता रानी। संगत जी, फिर माता रानी की न्यू मूर्ति थी, तो माता रानी की भी स्थापना की हम लोगों ने। बहुत अच्छे से गृह प्रवेश गुरुजी ने करवाया, बहुत सुंदर गृह प्रवेश। फिर माता रानी ने मेरे मन में डाला कि पुत्र, तूने बोला था ना नवरात्र में कि माता रानी आप मुझे डेहरी दो, चौरी दो, तो अभी मैं भी आपको करूं। तो अब लो, मैं आ गई हूँ। और सच में गुरुजी, नवरात्र में मैंने बोला था माता रानी से, माता रानी नवरात्र में ही आई है, और नवरात्र में ही उन्होंने ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि एक आंटी जी को शक था ना, कि वो मतलब कि पहले वो माता रानी को बहुत मानती थी, बाद में गुरुजी आ गए तो वो गुरुजी को मानने लगी। तो वो अपनी माता रानी से बोली कि माता रानी, आप तो मुझसे नाराज हो गई होगी। तो माता रानी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैंने तो तुझे गुरुजी को अर्पित किया है, तू मेरे साथ, तू मतलब गुरुजी के साथ मेरा भी ध्यान करा कर। तो मतलब मेरे अंदर भी जो डाउट था ना, माता रानी ने मुझे वो भी क्लियर कर दिया। तो मैं जब भी माँ का ध्यान देती हूँ, जब मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, तो माँ का भी नाम लेती हूँ, माँ का नाम लेती हूँ तो गुरुजी का नाम लेती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना माता रानी। ये बहुत प्यारा सत्संग है हमारा। संगत जी, मतलब मैं बता रही हूँ ना, ये सत्संग तो मुझे, मैंने लिखे भी नहीं थे, लेकिन मैं करने बैठी तो गुरुजी मुझे याद दिला रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी, इधर भी एक सत्संग मेरा और है ना कि मुझे ना अचानक से इधर एक दिन मतलब मेरे गले में ना कुछ प्रॉब्लम से हो रही थी मुझे, जैसे कि ठंड पकड़ने वाली होती थी नहीं, जैसे गले में कुछ टॉन्सिल सा फील होता, मुझे ऐसा कुछ रात में फील हुआ। और दूसरे दिन संगत जी मेरा गला एकदम जकड़ सा गया, मुझे कफ सा आने लगा, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी इधर भी। मुझे मोशंस में भी प्रॉब्लम होने लगी, मेरे बालों में भी झड़ रहा था, और मेरा मतलब कि कलर भी एकदम से डार्क होने लग गया। तो संगत जी, मैं 2-3 दिन से मैं परेशान हो रही थी। सो के उठ रही थी, मेरे गले में काफ़ी पेन लग रहा था। तो आज मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे 3 बजे उठाया। मैं जान गई कि 3 बजे उठाया है तो गुरुजी मुझे अमृत वेला करवाना चाहते हैं संगत जी। और पता है मैं रात में इतनी लेट में सोई थी, लेकिन 3 बजे एकदम फ्रेश होकर के उठी थी। मतलब मुझे नींद बिल्कुल नहीं थी। तो जब मैं 3 बजे उठी तो फिर मैं गुरुजी के आगे ही संगत जी बैठ गई। फिर मैंने सत्संग सुना और फिर ना मैंने 1 ग्लास गुरुजी के सामने पानी गर्म किया। उस पानी में मुलेठी डाला, मुलेठी की स्टिक डाली, गुरुजी के सामने रख दी। मैंने कहा गुरुजी अब आप इसको ब्लेस करो, मेरे गले में दर्द हो रहा है। संगत जी मैं 2 सत्संग सुनी, फिर उसके बाद मैं ना वो मुलेठी वाला पानी पी करके मुलेठी चबा के खा के सो गई। और जैसे मैं सो करके उठी तो गुरुजी ने मन में डाला कि पुत्र आज तू सो जा, आज तू सो जा, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। संगत जी मैं उसको खा करके जब सो गई, सो करके उठी ना तो मेरा गला एकदम मुझे आराम मिला। फिर उसके बाद संगत जी आज मुझे मतलब कि लगभग 11-12 के बजे के अराउंड दिन के ही गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाया। और संगत जी मैं विश्वास करती हूँ सत्संग का, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत पहले हो चुकी थी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी थी, उनको ना उनका अचानक से वेट लूज होने लग गया। तो वो परेशान होने लग गई। फिर उन्होंने एक दिन उनके घर में उन्होंने सत्संग रखा। उनके घर में एक आंटी जी आई तो उन्होंने आंटी जी ने कहा कि आज मैंने विजन में देखा कि गुरुजी भल्ले पापड़ी खा रहे हैं। तो वो आंटी जी ने अपने सत्संग में भल्ले पापड़ी रखवा दिया गुरुजी के लिए। फिर संगत जी वो आंटी जी जिन्होंने विजन देखा तो उन्होंने कहा कि उस आंटी से कहा कि आंटी आप अपना एक बार टेस्ट करवाओ। जब उन्होंने टेस्ट करवाया, जिनका वेट लूज हो रहा था, उन्होंने देखा तो उनको टीवी आ गया उसमें, मतलब कि उनके रिपोर्ट में। तो आंटी जी बड़े परेशान हुए। तो फिर आंटी जी सोची कि बच्चे छोटे हैं, तो फिर आंटी जी ने मतलब अपना पूरा कोर्स लिया, 7 मंथ का ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन वगैरह चली, सब कुछ ठीक हुआ। उनको 7 मंथ के कोर्स के बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आंटी जी घबरा गई। लेकिन जब वो आंटी जी जा रही थी चेकअप करवाने के लिए, तो वही आंटी जिनको विजन आया था, वो आंटी जी को गुरुजी ने सपने में देख के बोला, सपने में आके बोला कि वो जो फला आंटी है ना, मैंने उनको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। उनका ना फेफड़ा सूख जाना था, लेकिन मैंने उनके फेफड़े में मतलब पानी भर दिया है। तो वही मतलब कि दही भल्ले वाला, कि वो जो उनका फेफड़ा चिपक गया था तो मैं उनको दही मतलब भल्ले कर दिया, मतलब भर दिया। तो वो आंटी ने जब ऐसा बताया तो वो आंटी बोली कि जब वो रिपोर्ट के लिए जा रही थी, टेस्ट के लिए, उन्होंने कहा कि उनका मन एकदम शांत हो गया, गुरुजी ने मुझे अब ब्लेस कर दिया है। फिर संगत जी जब वो आंटी जी वहां पर गई, गुरुजी तो गुरुजी ने मतलब सॉरी, डॉक्टर अंकल ने उनके मतलब कि फेफड़े से वो पानी वगैरह निकाला, उसके बाद फ्लूइड निकाला और बोला कि थोड़ा सा जो बच्चा है उसको हम छोड़ देते हैं। फिर वो आंटी जी का ट्रीटमेंट चला, वो आंटी जी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद जब वो आंटी जी वापस चेकअप करवाने गई तो वो बोली कि वो जो बचा हुआ पानी था वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इस तरह से गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की संगत जी, उनकी टीबी जैसी समस्या को भी गुरुजी ने दूर कर दिया। अब मैं जानती हूँ गुरुजी ने ये सत्संग सुनवा करके मेरी बहुत बड़ी बला डाली है संगत जी, क्योंकि मुझे भी बहुत कफ आ रहा है, मुझे बहुत खांसी आ रही है, मुझे बहुत कफ आ रहा है। जब मैं खांसती हूँ मुझे तब कफ आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज़ से। और संगत जी आज जब सुबह मैं बैठी थी ना, मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गले में बिल्कुल आवाज़ बहुत चेंज हो रही है, बहुत कफ आ रहा है। तो गुरुजी ने मन में डाला कि पुत्र बहुत बड़ा संकट सी मैं तो छोटे में टाल रहा हूँ। तो गुरुजी आज सत्संग सुनवाया गुरुजी ने मेरी टीबी जैसी बीमारी भी दूर कर दी सत्संग सुनवा के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं। आजकल गुरुजी ने मुझे बहुत सेवा ब्लेस की है। मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और अपने ठाकुर जी की गुरुजी की सेवा करती हूँ। फिर संगत जी मैं यहाँ पे फिर माता रानी का अपना पाठ करती हूँ। ऊपर हमारे मंदिर मतलब माता रानी को उन्हें स्थापित किया, वहाँ पे पूजा करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं मंदिर भी जाती हूँ। और जब मैं मंदिर जाने के लिए निकलती हूँ ना, भोले बाबा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाने के लिए, जैसे मैं निकलती हूँ संगत जी गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करते, इतनी कलरफुल तितलियों के रूप में दर्शन देते, कभी व्हाइट तितली, येलो तितली, ब्लैक तितली। जब तक मैं मंदिर के अंदर नहीं जाती तब तक गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते तितली के रूप में। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी
जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं ना, चाहे वो जेठानी हो चाहे वो सास हो, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ किसी का नहीं चलने वाला, ये गुरु की, यहाँ गुरु की मर्जी चलती है। और जो गुरुजी के बच्चे हैं ना, उनका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो बोलती हूँ गुरुजी ये आपका परिवार है, आपका नाती है, आपके दामाद है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों में अर्पित है, सरेंडर है, आप ही रक्षा कीजिए। और गुरुजी रक्षा करते भी हैं संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कि ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। अगला सत्संग जब गुरुजी करवाएंगे तो गुरुजी की रजा में ही होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।